चले इस तरीके से आ रहा है। मे बी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ाने की जरूरत है। मे बी यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 40, और यहाँ पर मैं 10 माइनस करके 60 कर देता हूँ। CH लिख दिया मैंने यहाँ पर 40%। ठीक है भाई, इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो ये आपकी लोगो है इसकी विड्थ सेट करते हैं। अच्छा, ये लोगो हमारे पास कहाँ पर रखा हुआ है, मतलब इस चाइल्ड वन के अंदर IMG रखी हुई है, ऐसी है ना भाई, देख लेते हैं। ये चाइल्ड वन जो है इसके अंदर यहाँ पर IMG और पैराग्राफ आ रहा है। आप यहाँ पर ये बोलें कि मेरे पास ये जो चाइल्ड 1-1 है इसके अंदर एक IMG का टैग है, और उसमें एक रखी हुई इमेज, उसकी विड्थ कर दो कितनी, 50%। अब इतनी इनफ है, सेट कर देते हैं, ये यहाँ पर देख लेते हैं कितनी है। इनफ है, सही है, चलेगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट में यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखें टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट इस तरीके से कंसाइज करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा क्लास, यहाँ पर एक मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है ना। मैक्स विड्थ अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास मैक्स विड्थ तकरीबन यहाँ पर 50% है। 50% नहीं, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 100 पिक्सल। अच्छा ओके, मैं इमेज की कर रहा हूँ, इमेज की नहीं करना, हमने यहाँ पर करनी है पैराग्राफ की। इसके अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसकी मैक्स विड्थ 100% हो गया एडजस्ट इस तरीके से। 100 तो नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ कि तकरीबन इसकी 50% हो। आगे इस तरीके से। अच्छा, अब ये चीज आने के बाद यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि हल्की सी ना क्लास इस चाइल्ड वन में यहाँ पर मैं पैडिंग दे दूंगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। कितनी, वाई में तो क्योंकि फिलहाल 0 रहेगी, एक्स में यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ 20 पिक्सल दे देता हूँ, या मे भी थोड़ी सी ज्यादा कर दें, 30 पिक्सल कर दें, इनफ। अच्छा, ये चीज करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, एडजस्टिंग यहाँ पर अगर करनी होगी हमने, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये लाइन जो है ना, इनकी हाइट कम है, जैसे इनकी हाइट आ रही है बीच में, ये इसकी कैसे देंगे, आप यहाँ पर जाके क्लास एक लिखेंगे लाइन हाइट का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आप लिख दें 20 पिक्सल। इंक्रीज हो गई, और करनी है और कर सकते हैं, 30 कर दें। ये लें, 30 ज्यादा हो जाएगी, 25 कर दें, इतना ही ना। सही है भाई। अच्छा, और यहाँ पर ऐसा करें कि जो इमेज है ना, इमेज ये रही आपके पास, तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप इमेज का टेक्स्ट अलाइन जो है ना वो कर दें लेफ्ट। लेफ्ट भी नहीं हो रहा, चलो खैर जाना, कर लेंगे बाद में। ये चीज हो गई। अब यहाँ पर से जो इसमें पर्पल कलर आ रहा था ना क्लास, मैं हटा देता हूँ आगे इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर आ रहा था ये भी हटा देता हूँ। इसके बाद कौन सा कलर आ रहा था, रेड कलर आ रहा था, ये भी हटा देता हूँ आगे इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गैप थोड़ा सा है, इधर भी आप दे सकते हैं, मैंने बताया लाइन हाइट यहाँ पर आप क्या कर दें, 28 कर दें, या मे बी 30 कर दें। और इसका कलर ग्रे है, इसका भी कलर यहाँ पर क्या कर दें, ग्रे कर दें। एक मिनट, लाइन हाइट फिर मैं किसको दे रहा था, चलो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, और उसके बाद कलर इसका हो जाएगा ग्रे। मैक्स विड्थ आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है, इतना ही है। चलो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, एक छोटा है, कोई नहीं चलेगा, इतना छोटा बड़ा 19-20 का फर्क तो हर उसमें चलता है, कॉपी करने में तो होता है। चले, ये चीज हो गई। उसके बाद इस चीज को सेट कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था क्लास, यहाँ पर हमारे पास दो डिवार है, इन दोनों को आपस में, ये ग्रीन वाले को क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। कर दें यहाँ पर, इधर जाके आप कर दें डिस्प्ले फ्लेक्स। हो गया फ्लेक्स। अच्छा, फ्लेक्स होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी मैंने इसकी जो विड्थ होगी तकरीबन कोई दी होगी
20%, और इसकी दी होगी 80%। देख लेते हैं यहाँ पर चाइल्ड 1 और 2 के अंदर। अच्छा, चाइल्ड 1 - 2 के अंदर यहाँ पर मेरे पास चाइल्ड 1 2 1 है और 1 2 2 है। आप यहाँ पर बोले कि मेरे पास यहाँ पर एक चाइल्ड 1 - 2 है, उसके अंदर मेरे पास एक क्लास है चाइल्ड 1 2 - 1 की। डॉट यहाँ पर लाजमी लगाइएगा। अच्छा, उसमें यहाँ पर एक 2 भी है। अच्छा, इन दोनों में मैंने यहाँ पर क्या करना है क्लास के, यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो मैंने इनकी विड्थ दे दी है। आप यहाँ पर दे दें इसकी फर्स्ट वाले की विड्थ कितनी, 20%, और लास्ट वाले की यहाँ पर आप कर दें विड्थ 75%। ये कितना बन रहा है, 95। 5% कहाँ गया, स्पेस बिटवीन कर देंगे ताकि थोड़ा सा बीच में गैप आ जाए। ठीक है, इस तरीके से यहां पर बीच में गैप ऐड कर दें। इधर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। फिलहाल अभी ऐसे ही रखें, करते हैं इसमें गैपिंग ऐड करते हैं। अच्छा, पहली चीज कि यहाँ पर हमने इसमें से ये जो एल आई आ रही है हमने इसको हटानी है, यूएल के अंदर जो लिस्टिंग आ रही है। लेकिन ये यूएल के अंदर लिस्टिंग आपकी रखी हुई है, इन दोनों के अंदर एक यूएल रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट वाली जो ये डिव है, जिसके अंदर एक डिव रखी हुई है, इसके अंदर मेरे पास रखी हुई क्लास एक यूएल। ठीक है, उस यूएल के अंदर मैंने यहाँ पर क्या करना है कि उस यूएल का लिस्ट स्टाइल हट गया। अच्छा, लिस्ट लिस्ट स्टाइल रिमूव होने के बाद देन यहां पर मैंने क्या करना है, इसका ओवर तो बार बात की बात है, फॉन्ट का साइज और इसका कलर। ठीक है, तो फॉन्ट का साइज यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि देख लेते हैं जो भी है, लेकिन यहां पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है आपका, तो यहां पर ये भी कर लें आप। तो अच्छा, फर्स्ट लेटर कैपिटल यूएल के अंदर चेक कर लेते हैं कि यहां पर इंप्लीमेंट होता है। अगर मैं इसको अपर केस करूं, अपर केस हो रहा है तो मतलब यहां पर सही है। आप यहां पर इसको कैपिटलाइज कर दें। अच्छा, कैपिटलाइज करने के बाद इसका फॉन्ट का साइज देख लें क्या आ रहा है। 18 के बाद यहां पर मैं अगर इधर लेके जाऊं तो मेरे पास क्लास यहां पर अगर आप देखें तो मार्जिन बॉटम आ रहा है कितना, 7.5। दे दें यहां पर, इधर दे दें। मार्जिन मैंने यूएल में नहीं देना, क्लास किस में देना है, एल आई के अंदर देना है। ठीक है, तो इसको यहां पर इस तरीके से, और इसमें बोले जो एल आईज आ रही है ना हमारे पास जितनी भी हैं, उनमें यहां पर आप क्या करो, मार्जिन ऐड कर दो कितना, 7.5। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 5 पिक्सल और 0 पिक्सल। हम टॉप बॉटम दोनों दे रहे हैं, लेकिन ये कम है। फिर इसका फॉन्ट का साइज देखते हैं, 18 पिक्सल एल आई का फॉन्ट का साइज। चल, जहाँ कॉपी नहीं होता तो वहां फिर जुगाड़ लगानी पड़ती है, लगाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा मुझे, या इसकी विड्थ मुझे इंक्रीज करनी होगी 30। हम्म। अच्छा जी, यहाँ पर इनकी जो एल आई है ना, मैं बोलता हूँ हाइट इनकी कर दो ऑटो, लेकिन ऑटो में नहीं सेट हो रही, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 15। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं यूएल में जाके बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर। चले, ये चीज हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप मार्जिन कम करना चाहें कर सकते हैं इस तरीके से, इतना ही ना फिर कलर हटा दें। आगे ये चीज। अच्छा, ये चीज आने के बाद देन यहाँ पर हमारे पास ये जो आ रहा है, और उसके बाद बाकी जो काम मामला आते हैं वो देख लेते हैं। पहले ये वाली डिफ को यहाँ पर सेट करते हैं। अच्छा, इस डिव में यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास न्यूज लेटर लिखा हुआ आ रहा है, तो न्यूज लेटर का साइज देख लेते हैं क्या है मेरे पास, 48 पिक्सल। आप यहाँ पर चाइल्ड टू ये रहा, और चाइल्ड टू में आप यहाँ पर ये बोल दें कि मेरे पास चाइल्ड टू के अंदर क्या रखा हुआ है, एक मिनट देखते हैं। चाइल्ड यहाँ पर वन, एक मिनट हो गए, वन, ओके, टू माइनस टू, मतलब कि ये वाली डिव क्लोज करके ये वाली डिव आएगी हमारे पास, ठीक है। अब इस डिव में हमने क्या करना है कि जो H1 आ रहा है, इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर मैंने 48 पिक्सल रखना है। क्या है मेरे पास यहाँ पर ये H1, इधर लिखें H1, और फॉन्ट साइज कितना आ जाएगा, 48 पिक्सल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, और थोड़ा सा फॉन्ट वेट इसका लाइट कर दें, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा फॉन्ट का वेट हमने कम करना है। फॉन्ट वेट कितना कम करना है, 400 रख देते हैं। लाइट हो गया। चले, बहुत है भाई, दिखेगा भी नहीं फिर अगली दफा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये आपका इनपुट आ रहा है, इनपुट को सेट करते हैं। इनपुट क्या है मेरे पास, सबसे पहली चीज इनलाइन है, ऐसी है ना। मैं यहाँ पर ये जाके बोलूंगा कि मेरे पास चाइल्ड टू के अंदर एक रखा हुआ है इनपुट, ऐसी ही है, देख लेते हैं। इनपुट रखा हुआ है और उसके नीचे एक एंकर टैग है। इनपुट के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले इनपुट की डिस्प्ले को क्या करना है, लॉक करना है, ताकि इस तरीके से आए। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ क्या करनी है क्लास, मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ करनी है 90%। आगे इस तरीके से देखें, नाइन जब आप परसेंट यूज करते हैं ना, परसेंट में आपको ये फायदा मिल जाता है क्लास के, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं मैं इसको डिवाइड करता जाऊंगा ना, 100, 50, 100, 50, 100। अब जैसे मैंने मेन डिव है उसकी मैंने विड्थ रख दी 50%। अब मैं अगर उसके अंदर जाके 50% ऐड करता हूं तो उस 50% का हाफ होता है, फिर इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये चीज हो गई। और उसके बाद हमारे पास यहां पर जो कहा गया HR, ये आ गया। इस HR में देखते हैं कि क्या पंगे हैं। पंगे कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हमने पैडिंग देनी है, ठीक है, दे दें यहाँ पर पैडिंग। किसमें, चाइल्ड टू माइनस टू में, यहाँ पर इसमें। तो चाइल्ड माइनस जिसमें हमने 75, हाँ यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, चाइल्ड वन टू टू, हाँ इसी में देंगे। यहाँ पर मैं देता हूँ इनसाइड पैडिंग, कितनी पैडिंग, मे बी अब 20 पिक्सल, सॉरी 0 पिक्सल यहाँ पर देते हैं। थोड़ी सी और देना चाहते हैं यहाँ पर, और दे दें, 25 कर दें। मिरासी साहब, ये बंद करके खामोशी से देख लें, ये दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे ये। अच्छा, यहाँ पर देखें पैडिंग भी है और मार्जिन भी है। तो इसमें यहाँ पर पैडिंग मैंने इसने कितनी दी हुई है, 20, 20 कितनी है वाई के अंदर, और 32 एक्स के अंदर, क्योंकि देखें एक्स में ज्यादा है, 20 और 32। आगे इस तरीके से। अच्छा जी, ये चीज आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो आपका लिखा हुआ आ रहा है योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर देखें साइज इसका बड़ा है, जबकि इसका नहीं है। एक काम करते हैं, क्या अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज 18 पिक्सल लिखूं तो क्या बड़ा हो जाएगा, हो गया। चले। अच्छा, ये चीज होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉर्डर कौन सा क्लास, ग्रे है, जबकि यहाँ पर बॉर्डर का कलर क्या आ रहा है, ब्लैक। आप यहाँ पर इसको क्या कर दें, ग्रे कर दें। सिंपल, यहाँ पर बॉर्डर आपने लिखना है और कलर लिख दें। क्या कलर होगा हमारे पास, ग्रे कलर। ये ग्रे इतना लाइट डार्क क्यों हो गया, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से लाइट करते हैं।
1 पिक्सल सॉलिड, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और यहां पर हल्का सा देखें, बल्कि कर्व नहीं है, रहने दें, चलेगा। ठीक है भाई। चले, उसके बाद यहाँ पर नीचे मेरा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें ना पहले पैडिंग देख लेते हैं कितनी है। कितनी है? 20 और 40। कॉपी करें। यहाँ पर बोलें कि एंकर का टैग होगा। एंकर का टैग नहीं है, क्लास होगी। कौन सी क्लास? सब्सक्राइब की क्लास। डॉट लगा के सब्सक्राइब लिखें, और पैडिंग कर दें 20 पिक्सल, 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट। आगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ये आउट हो रहा है। कोई मसला नहीं। आप यहाँ पर ऐसा करें कि इधर जो है ना, मार्जिन आप ऐड कर दें 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। हो गया एडजस्ट, थोड़ा सा और कर लें। चल, इतना ही नफ है। इधर जाएं, डिस्प्ले फ्लेक्स, इनलाइन फ्लेक्स कर दें ताकि ब्लॉक ना हो, इस तरीके से। ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। गैप भी ऐड कर दें। गैप कितना? 20। यहाँ पर देखें, ये सब्सक्राइब आपके पास लिंक की तरह आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हमने इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं करा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल, और प्लस में यहाँ पर फॉन्ट का साइज कितना है? 18 पिक्सल। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। हो गया ये। चलो देख लें भाई, ये आपका फुटर बन गया है। क्लियर हो गई ये चीज सबको? जी भाई, क्लास। नहीं, वो समझ नहीं आया, ये जो सब बटन है इसके ऊपर आ रहा था। वो छोड़ देना, अब नहीं आ रहा ना, मार्जिन दे दिया मैंने। पैडिंग जब हमने दी थी, मार्जिन आपने किस में दिया था? मार्जिन मैंने दिया है इनपुट के अंदर। इनपुट में मैंने वाई एक्सिस में मार्जिन दिया है, ताकि गैपिंग आने की वजह से वो थोड़ा सा नीचे चला जाए। क्योंकि जब हम पैडिंग दे रहे थे तो वाई एक्सिस में हमने ज्यादा दी थी। तो उसमें ये होता है कि जब आपकी जो बॉक्स है वो स्ट्रेच हुआ, तो जाहिर सी बात है वो इनपुट से ऊपर ही आएगा ना फिर आपका। तो उसको आप पैडिंग दे के मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम सब्सक्राइब की क्लास में भी अगर मार्जिन दे देते तो भी वो नीचे आ ही जाता। हाँ, उसमें भी दे सकते, देखें, वहां पर भी दे सकते थे। ठीक है, आपने इनपुट में दिया तो उससे फायदा क्या हुआ कि न्यूज लेटर के ऊपर भी स्पेस आ गया यहाँ पर, इधर क्योंकि वैक्सिस में हमने दिया था, इधर भी आ गया और बॉटम पे भी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नीचे ये लाइन आ रही है ब्लैक कलर की, तो यहाँ पर नहीं आ रही। ले आते हैं लाइन, जिसमें हमने यहाँ पर कलर दिया हुआ है ना, कौन सा? पिंक वाला। इसको आप जाके बोलें कि मुझे यहाँ पर ना बॉर्डर टॉप में स्टाइलिंग देनी, क्या? 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आगे टॉप पे। चले, टॉप पे आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें इधर, तो आपके पास यहाँ पर ना काफी गैप आ रहा है। मतलब कि मैं यहाँ पर आपसे ये बोलूँ कि गैप इधर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर करते हैं इसको गैप को। ठीक है, कैसे करेंगे? आपने ये जो दो डिव है ना, मतलब कि चाइल्ड 1, इसके अंदर ये जो दो डिव आ रहे हैं, चाइल्ड 1 के अंदर आपने वर्किंग करनी है। फुटर चाइल्ड 1, ये आ रहा फुटर चाइल्ड 1 फ्लैक्स, जिसमें हमने करा था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हमने ऐड कर देना है मार्जिन बॉटम। कितना? 20 पिक्सल। और दे दें, इतना इनफ है। चले भाई, ये चीज हो गई आपके पास। अच्छा, अब यहां पर इसको हमने सेट करना है, कुछ भी नहीं करना क्लास आपने। यहाँ पर नीचे लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट आपका बचेगा, आपने यहाँ पर क्या करना है, फुटर चाइल्ड 2 जो है, हमारा ये रहा फुटर चाइल्ड 2। हो गए डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कॉर्नर पे चले गए।
स्पेस अराउंड करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गैप भी है, अराउंड ज्यादा हो जाएगा, बिटवीन सही है। पैडिंग दे देंगे, दे देते हैं, चलो पैडिंग एक्स वाई में 0 करनी है, एक्स में यहाँ पर 10 करनी है, सही है इतनी। चले, उसके बाद यहाँ पर आप कर दें अलाइन आइटम सेंटर, हो गई ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसका कलर देखें, पैडिंग आई थिंक एक्स में भी है और वाई में भी है, तो वाई में थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं, 20 कर देते हैं, सही है। अच्छा, इसका कलर जो है हम यहाँ पर कर देंगे ग्रे, ग्रे कलर हो गया ये। तो ये सारा जो टेक्स्ट है ये राइट से, क्या राइट से? राइट के से लाइन में तो हाँ, राइट। तो क्या करना है इसका? अच्छा, ओके ओके, इसकी बात कर रही है, इस तरीके से चाहिए, कुछ भी नहीं करना इसके लिए आपने। एल आई हमारे पास यू एल थी ना, कहाँ चली गई? यू एल आर एम, एक मिनट रुकें, यू एल, ये रही। आप यहाँ पर क्या कर दें, टेक्स अलाइन राइट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि गैप आ रहा है, कोई मसला नहीं, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। राइट है। एक मिनट, ये रहे, आ गया इस तरीके से, अलाइनमेंट आपने उसकी राइट साइड पे कर दी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका डिप जो है बड़ा हो रहा है, इसको छोटा करते हैं। चलो लाइन को आपने राइट ही करा और क्या करा। बस राइट कर दिया मैंने, और कुछ पैडिंग दी थी वो। अच्छा जी, ओके, तो यहाँ पर इसको हम ऐसा करते हैं कि अगर इसको हम यहाँ पर कितने पे लेके आए, इसको ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास ये रहा, 60 की जगह यहाँ पर मैं कर दूं अगर इसको, नहीं ना 95 नहीं करना, इसको यहाँ पर 75 करना है, और ये आपका हो जाएगा 25। अच्छा, ये किसी और चीज़ का, एक मिनट, ये हमारे पास फर्स्ट है, और उसके अंदर चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, ये रहा चाइल्ड 1 हमारे पास, इसको मैं अगर 30 करूँ, 30 इस तरीके से आ गया, और चाइल्ड 2 को यहाँ पर अगर मैं 70 करूँ, 80, 90, और इसकी मैक्स वेट यहाँ पर कर देते हैं 89। चलें जी, ये लें। इमेज का साइज जो है थोड़ा सा सेट कर देते हैं, 70 या मे बी 80%, इतना ही है। चलें जी, ये फुटर भी आपका बन गया भाई यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर एक दफा दोबारा वेबसाइट का ओवरव्यू ले लेते हैं भाई, यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ये, पहले इसको देखते हैं। इस बार हम वो भी करेंगे। क्या चीज़? उसका क्या डिग्री डिग्री कौन सी भाई? से वो जो आपके लाइन चल रही थी। ये वाली लाइन, यस। इसको भी करते हैं ना, पहले ये बाकी तो देख लेना भाई, स्टार्टिंग से यहाँ पर देख लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास यहाँ पर ये सारी ओवर चीज़ें ओवर। ओवर आ रही हैं, ठीक है, ये इमेजेस आ रही हैं, और यहाँ पर मेरे पास कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, कैटेगरीज के बाद अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग, दैन इस तरीके से, और ये सारी चीज़ें लास्ट में हमने इस तरीके से ऐड करा, और ये चीज़ अभी हमने रिसेंटली बनाई, और लास्ट में हमने फुटर बना के इसको क्लोज कर दिया। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्लाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप बना सकते हैं, बनाते हैं इसको, ये बल्कि टाइम हो गया ना, 9 बज रहे हैं, तो मे भी इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर इसलिए क्या रहता है।
वो देख लें जैसा भी है। इसे इसलिए ध्यान नहीं।